मुरादाबाद के संबल रोड सर सैयद नगर स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जमीयत उलमा शहर की जानिब से 26 जनवरी 2026 को यौम जमहूरियत गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर उलमा इकराम ने भारत के शहीदों को याद करते हुए मुस्लिम उलमा इकराम की शहादत और किरदार का जिक्र किया। प्रोग्राम की सदारत सैयद अशद रशीदी ने की तथा निज़ामत मौलाना रहमत अली कासमी ने बाखूबी निभाई। सरपरस्ती इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने की। ऑक्सफोर्ड स्कूल के स्वामी ज़ियाउर रहमान एवं अन्य लोगों ने मेहमानों का शाल उड़ाकर स्वागत किया। SIR में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों को जमीयत द्वारा मेडल पहनाकर और सम्मानित पर देकर किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। रिपोर्ट आफ्ताब अली। शेख खान साहब बल्द करीब तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह ताबिश भाई की पूरी टीम करीब तशरीफ ले आए। जनाब जमशेद खान साहब बल्द कबीर अहमद साहब। रहमत भाई आइए। भाई की खिदमत है। आइए भाइयों, आज हम सब एक तारीखी दिन मना रहे हैं, यानी यौम जमहूरियत 26 जनवरी। हमारे मुल्क में अंग्रेज से पहले बहुत पाबंदियाँ थी, बहुत परेशानियाँ थी, नफरतें थी और मुल्की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे थे वहाँ के लोग। लेकिन हमारे उलमा इकराम और मजहबी और सियासी पेशवाओं ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर गैर मुल्कियों को निकाला और इंसान को आज़ाद कराया। हमारे आपके बुजुर्गों का ख़ास कारनामा है, जिसकी वजह से हम साल में 2 बार 15 अगस्त 26 जनवरी को उनकी बातें सुनाते हैं, उनका अमल सुनाते हैं और उन्होंने जद्दोजहद की अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए और कौम के लिए वो उनका फैसले, उनके कारनामे बताते हैं। हमारे हमें उससे सबक लेना चाहिए। 12 आज जमहूरियत का दिन है, हर साल आता है, सन बदल जाता है, लेकिन जमहूरियत का बुनियादी हक हमें अल्लाह ताला ने इब्तिदा से दिया है। जमहूरियत, पायदारी, अमन, चैन, सुकून, इत्तेहाद हमारा ये है पूरा बुनियादी मसला है, बुनियादी बात, जिससे कि मुसलमान उसका इजहार हम पाँचों वक्त की नमाज में मस्जिद में इजहार करते हैं कि हमारा बुनियादी पहलू है, बुनियादी हक है, जिससे कि जैसा कि हम इत्तेहाद के साथ आने गाना बढ़ाकर लगाकर मस्जिद में खड़े होते हैं, ये समझ देता है हमें हम इससे बाहर भी इस सूरत से चले, अपने आप को एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करें और बड़ों का एहतराम करें, और बड़े छोटे पर शफ़क़त करें। इंशाअल्लाह ये पूरा माहौल अच्छा रहेगा। अज़ान हो चुकी, नमाज का वक्त है। हमारे उलमा इकराम ने काफ़ी तफसील से आपको जंग आज़ादी और 26 जनवरी के मुताबिक बताया, उनकी बातों को याद करना है, सुनना है, क्योंकि बहुत से हज़रात यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके नबी में 26 जनवरी नहीं आई, 15 अगस्त नहीं आया, उनकी पैदाइश बात नहीं हुई है। लिहाजा जहाँ भी हमारे घर जी इन दोनों चीज़ों को बताते हैं ताकि हमारे जो हम लोग नए आ रहे हैं उनको भी सब समझ में आ जाए और हमारे बुजुर्ग रूहानी हम समझ लें, उसी लाइन पर हम चलते रहें। अल्लाह ताला हम लोग को इत्तेहाद के साथ अपने सब काम करने की तौफीक अता फरमाए और बड़ों की तरफ करने, छोटों की सब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे मोहब्बत प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।
जनाब इफ्तिखार जुल्फ़िकार साहब के साहबजादे जनाब इफ्तिखार साहब केफ वल्द के दे दिया वो होने दीजिए। सीधा करो सीधा भाई। इनके पीछे आती रहेगी, लाइन में लगती रही। जनाब मोहम्मद जमाल साहब वसीम वल मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद राहत वल मोहम्मद मंसूर साहब, मोहम्मद साजिद मंसूरी साहब। असारतपुरे के साथी तैयार हो जाएं। जनाब मोहम्मद काशिफ वल मोहम्मद जैद असारतपुरा, ये असारत साहब तशरीफ लाते रहिए। अजहर अनीस साहब, जनाब मोहम्मद शहजाद साहब, जनाल इब्ने इस्लाम साहब, शासीन खान साहब, जनाब मोहम्मद आमिर बद रफीकुल हक साहब नवाबपुरा के, जनाब अदील साहब, जनाब सऊद साहब बरबलान, जनाब हाफिज फिरासत अली साहब मकबरा, साहब मस्जिद बाजार मकबरा। बस खत्म हो गया। मोहम्मद असलम साहब, जनाब गुलाम मोइनुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद मुशाहिद साहब मकबरा अंदरून फाटक। लोगों को सर्टिफिकेट मेडल दिया जाए, उनको एक ग्रुप फोटो होगा इंशाल्लाह। मकबरा अंदरून फाटक। जनाब जियाउर रहमान साहब से इकबाल करें। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। जनाब अबू बकर साहब, अहमद खान साहब, मैं मुफ्ती रहमान साहब के रास्ते किया जाएगा सर्टिफिकेट के हाथ में। इसी तरीके से जियाउर रहमान भाई, इन सभी का और तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब राशिद साहब है, मोइन साहब है। देखिए, जिन जिन के नाम जो लोग हैं जिनके मुझे नाम मालूम है, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ। और ख़ास तौर से आज इमाम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा हमारे इस प्रोग्रामों में तशरीफ लेकर आए हैं। और खास तौर पर मैं अपने करोला के साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मेहनत की। भाई जुल्फ़िकार साहब हैं और उनके साथी हैं, और जियाउर रहमान साहब हैं, और माशाल्लाह मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया, संवारा और मुनाकिद किया। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो पैगाम यहाँ पे दिया गया है उसको सारे मुल्क में आम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि हमारी दावत पर हज़रत इमाम साहब तशरीफ लिया है। कमज़ोरी और ज़ौफ़ के बावजूद मैं चाहूँगा कि कुछ जुमले इमाम साहब भी तशरीफ ला करके इस मुबारक मौके पर अपनी ज़बान से कहें और हम सबको बेहतर से बेहतर पैगाम दें। आपका इदारा लगातार तरक्की करेगा। सबसे पहले तो मैं पूरे मुरादाबाद को और सभी देशवासियों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जमीयत उलमाए हिंद मुरादाबाद की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया, जिनमें
जिस प्रोग्राम में हमारे जनाब अशद रशीदी साहब, जो कि यूपी सदर हैं, वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे स्कूल में तशरीफ़ लेकर आए। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका रहा कि जमीयत उलमा हिंद ने हमारे इदारे में आकर इस प्रोग्राम को किया। ये इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही मुबारक बात की बात है। साथ ही मैं इस मौके पर, जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन से एक ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 28 साल मुझे इस इदारे को देखते हुए हो गए। 1991 में मेरे वालिद मोहतरम जनाब मरहूम हाजी शमसुर रहमान साहब ने इस इदारे को कायम किया था और उनका मकसद यही था कि एजुकेशन पर काम किया जाए, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था उस ज़माने में। दूर दूर तक थोड़े थोड़े मकानात थे जहां पर तालीम की बड़ी ज़रूरत थी। तो ये 35 साल पहले हमारे वालिद मोहतरम ने इस इदारे को कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा इस इदारे को, और आज मैं इस इदारे को, मेरी अहलिया मोहतरमा सबा आफरीन लगातार इस इदारे को देख रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तालीम की रोशनी को बढ़ाया जाए। देखिए, एक तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आज की नई पीढ़ी को तरक्की के नए रास्ते पर लेकर जाएगा। एक सपना जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि एक खूबसूरत हिंदुस्तान में लोग खूबसूरती के साथ रहें, नफरतों के बिना रहें, तो ये रास्ता जो जाता है ये तालीम के रास्ते से जाता है। जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो वो मजहबों में इख्तलाफ नहीं करेंगे, वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। ये पैगाम क्योंकि हमारी एजुकेशन देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, उन्हें काबिल बनाइए और इस लायक बनाइए कि वो इस देश की बागदौड़ को संभाल सकें। ये देश बहुत खूबसूरत है। आज ही के दिन हिंदुस्तान का सेकुलर आइन भीमराव अंबेडकर जी की क़यादत में मुरतब हुआ और सारे देश में लागू हुआ। मैं आज के दिन देशवासियों को मुबारकबाद भी देता हूं और ये पैगाम देता हूं कि हम जहां रहें, जिस गांव में रहें, जिस शहर में रहें, जिस आबादी में रहें, हमेशा जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना है कि जमहूरियत मजबूत रहेगी तो देश जुड़ा रहेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर सेकुलरिज्म और जमहूरियत कमज़ोर होगी तो इससे देश को नुकसान पहुंचेगा और तरक्की की राहें बंद होती चली जाए। आज के हालात को सियासी तौर पर समझते हैं कि सियासत करने वाले सबको लेकर के साथ चलें और सबके विकास और सबको आगे बढ़ने का मौका बराबर दें तो देश मजीद तरक्की करेगा। और अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेंगे तो इससे किसी एक कौम को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचेगा। जी हाजी सलीम साहब, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपको मालूम है आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का दिन है और 77वां हमारे ये देश का 77वां वो है गणतंत्र दिवस। और हम इसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते आए हैं और मना रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छा रहा और आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरह से पूरी कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी, और आने वाली जो भी मौके होंगे उसमें इसी तरह से हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सेदारी सब अपने मिल्लत और सभी लोगों की करवाते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमारे लोगों को हमारी जब हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से इस मौके पर एकता के लिए? बस यही है, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने में इस मुल्क का सहयोग दिया, हमारे अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तरह से बस उनकी कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए आपस में मिलजुल कर रहें और इस देश को बना कर रखें, इस देश में भाईचारे को बना कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर कोसा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें याद रखा। भाई हमारा पूरे शहर के और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को
26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जमीयत की हमेशा से यही तहजीब रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई प्यार से रहते आए हैं और प्यार से रह रहा है और इंशाअल्लाह प्यार से रहते रहेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें हमारे शहर के इमाम साहब सैयद मासूम अली आज़ाद साहब और हमारी उत्तर प्रदेश जमीयत के सदर साहब हजरत सैयद अरशद रशीदी साहब और शहर के सदर मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और काफ़ी सारे मेहमान आए, उन सभी का शुक्रिया बहुत बहुत।